आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद अपने 50 ईएमए के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर हमारे लेवल्स को ब्रेक डाउन देने का। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहां पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए, बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारे लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया तब हो सकता है निफ्टी में एक फॉल भी आए। निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और अगली ही कैंडल में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर एक रेंज बनाई, फिर रिकवरी, फिर रेंज और फिर दिन भर एक रेंज बनाते हुए हमारे नो ट्रेडिंग जोन के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने डेली बेसिस पे आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और उसके बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने संडे के वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही डेली एनालिसिस के लेवल्स भी शेयर किए थे। मुझे उम्मीद थी कि आज निफ्टी में एक साइडवेज से लेकर मार्जिनली नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है, बट निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट फिर भी बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत शानदार मूव दिया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक फॉल दिखाया, बट फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक ही 15 मिनट की कैंडल में करीब 200 पॉइंट की जंप दिखाई थी, जिसलिए हमने यहाँ पर वेट किया। हमने यहाँ पर वेट किया और अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी ने फिर से रेड बनाई और अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। बट फिर बैंक निफ्टी ने एक बहुत शानदार मूव दिया और अपने 200 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिए, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और वहां से बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और निफ्टी ने अपने नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल या फिर अपने 50 ईएमए के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज बैंक निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और अगर कल बैंक निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा बैंक निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे होंगे तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक फॉल भी आए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से बैंक निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। प्लस यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था और अब वो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस से काम करेगा, जिस वजह से 51350 के करीब अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा उसको वो लेवल का ब्रेकआउट देने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24970 के आसपास और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24865 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24970 एज ए रेजिस्टेंस और 24865 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे,
जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। थोड़ी देर वेट करिएगा, आराम से बैठिएगा। जब निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक एक रेंज बना रहा होगा, अगर निफ्टी ने 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 25,000 का। 25,000 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 25,030 के आसपास, जो निफ्टी का कल उस समय का अराउंड 200 ईएमए का लेवल भी होगा। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी का हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है 25,084 के आसपास। उसके बाद निफ्टी में एक बहुत शार्प मूवमेंट आ सकता है अगर निफ्टी ने 25,000 के लेवल्स को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, प्लस अपने 200 ईएमए को लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर नीचे आए, हमारे सपोर्ट के पास निफ्टी फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी नीचे आता है और हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाता है तो वहां पर उसको रेंज बनाने दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आए, फिर एक रेंज बनाए और वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ये यू टर्न लेगा और उसके बाद उस यू टर्न के बाद हमारे जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट को एक झटके में ब्रेक कर दिया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24,830 के आसपास। सेकंड टारगेट रह सकता है 24,800 के आसपास। 24,800 अगेन निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है और आज निफ्टी ने वहां पर उसके ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया था। और निफ्टी का नीचे का हमारा थर्ड टारगेट रह सकता है जो हमारा आज का लो था, मतलब 24,755 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। क्योंकि जब निफ्टी ने आज ये रिकवरी दिखाई थी, जितने भी लोग ये सोच के गए होंगे कि निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई है वो एक फेक रिकवरी है, तो वो लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे। जब निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तब उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में वापस एक रिकवरी आ सकती है। प्लस अगर निफ्टी ने इस रिकवरी में हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। सो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके वहां पर हमें पुट बाय नहीं करना और कॉल सेल नहीं करना, थोड़ी देर वेट करना है, आराम से बैठना है। हमें बहुत अच्छे मौके मिलेंगे निफ्टी में बाइंग करने के और हमने ये फ्राइडे को प्रूव भी किया है। इसके बारे में मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में कवर किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार आप निफ्टी जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास ही उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे, जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में फॉल आएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी अपने 50 200 ईएमए के लेवल के पास, तब भी यहाँ पर वेट करिएगा थोड़ी देर। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहां पर सस्टेन कर गया तो ठीक है। अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए, उसके बाद निफ्टी फिर से हमारे रेजिस्टेंस जो है उसके पास एक सपोर्ट लेना शुरू करे और फिर वहां से एक बाउंस दिखाए। अगर निफ्टी ने उस समय एक यू टर्न बनाया और हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी अपने 25,000 के लेवल्स को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।